हेलो गाइस, आई वेलकम यू टू द चैनल क्वांटम मिनट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट्स और यहाँ पे हम लगभग जितने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं इसके वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। हम देखेंगे उसको सॉल्व कैसे करना है और जितना फास्ट कर सके उतना फास्ट करने पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ डिस्क्लेमर्स है मेरे पास। पहला तो ये कि आप कोई भी पार्ट स्किप मत करना, बिकॉज ऑलरेडी 200, 250, 150 क्वेश्चंस में से कुछ गिने चुने 30 क्वेश्चंस के आसपास मेरे पास हैं जो कि लगभग हर टाइप को कवर करते हैं। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप करने का मतलब होगा आपके एक टाइप का मिस हो जाना, ठीक है। नाउ, अगर आपने परसेंटेज वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले परसेंटेज देख कर आएँ, फिर सिंपल इंटरेस्ट को करें तो जाके बेटर समझ आएगा। वरना मतलब ऐसा नहीं कि समझ नहीं आएगा, पर आपको थोड़ा सा अनईजी लग सकता है, थोड़ा सा लग सकता है कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपका पहला काम है कि आप परसेंटेज वीडियो देख कर आओ, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट दोनों को यूज़ करेंगे। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को भी ऐसे नहीं कि समझना, मतलब कॉन्सेप्ट तो समझना ही है, पर ऐसे नहीं कि सिर्फ फॉर्मूले को मगअप करना है, ठीक है। मिनिमम फार्मूला बताऊंगा, एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलो बढ़े आगे। देखो नाउ, स्क्रीन दिख रहा है सबको। यहाँ पे हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। देखो क्या होता है। अच्छा, जैसे तुम्हें पता है ना कि प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं किस पे? प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं हम इस पे, सीपी पे, राइट। लॉस परसेंट भी हम इसी पे कैलकुलेट करते हैं ना। और डिस्काउंट परसेंट हम कैलकुलेट करते हैं मार्क प्राइस पे। यानी डिस्काउंट मार्क प्राइस से रिलेटेड है, प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड है। सिमिलरली जो सिंपल इंटरेस्ट में रेट होता है ना, वो रेट रिलेटेड होगा आपके प्रिंसिपल से। आप समझो मेरी बात। आप कुछ पैसा किसी को उधार दिए, मान लो आपने 1 लाख रुपए किसी को उधार दिया। आपने बोला कि भाई मैं तेरे से 10% लूँगा हर साल, पर एनम, ठीक है। 2 साल तक के लिए तेरे को दे रहा हूँ। आपने जितना दिया वो हो जाता है प्रिंसिपल, जितने रेट पे दिया वो कहलाता है रेट, जितने टाइम के लिए दिया वो कहलाएगा टाइम, पीआरटी, ठीक है। अब समझो, अगर आपने किसी को बोला कि भाई 1 लाख रुपए मैंने तुमको 1 साल पे 10% के हिसाब से दिया है, तो 1 साल में आपका इंटरेस्ट कितना बनेगा? 1 लाख पे 10%, हाँ या ना? बोल, समझ रहा? 1 लाख पे 10% बनेगा यानी 10,000 बनेगा, ठीक है। 1 साल में, क्योंकि पर एनम है, तो 2 साल में कितना? 2 लाख। तो सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज़ समझ, क्या होता है ना कि अगर आपका रेट 10% है, ठीक है, समझना, और मान लो आपने उसको दिया है अम, मान लो अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए 10,000 रुपये, ठीक है। तो आपका रेट कितना हुआ? आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा बताओ? 1,000 रुपये, ठीक है। पर अगर आपने 2 साल के लिए दिया है तो अल्टीमेटली 10% 2 साल 20% ही तो होगा, है ना? समझ रहे हो? तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर रेट है 5%, आपने 4 साल के लिए दिया है, तो ओवरऑल रेट कितना लगेगा उसको 4 साल में? 20%, ठीक है। अब ये सक्सेसिव इंक्रीज नहीं है, ये मत समझना कि ये सक्सेसिव इंक्रीज है कि 5% बढ़ा फिर उसके ऊपर 5% बढ़ेगा, नहीं नहीं। सेम अमाउंट पे बार बार 5% लग रहा है। इस साल अगर 1 लाख पे अगर आपको 10% लगा, तो अगले साल भी 1 लाख पे ही 10% लगेगा। यही सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? अगर 1 लाख पे 10% लग रहा है, तो अगले साल उस 1 लाख प्लस 10% जो आया उस दोनों पे फिर से 10% लगेगा। तो वो होता है सक्सेसिव। यहाँ सक्सेसिव नहीं हो रहा है, यहाँ सेम चीज़ पे बार बार 10% लग रहा है। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरी बात। अब जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, वो क्या होता है? बहुत सिंपल है, आप खुद भी निकाल सकते हो। क्या है कि मान लो कि आपका एक प्रिंसिपल है, आपने किसी को R% पे पैसा दिया, यानी R/100 पे पैसा दिया, ठीक है। ये 1 साल का हिसाब किताब हो गया, आपने T साल के लिए दिया। यही तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, PRT/100, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपने परसेंटेज वीडियो देखा है, परसेंटेज का क्लास देखा है, R% का मतलब क्या होता है? R/100। क्या मतलब? मैं क्या बताता? परसेंटेज का मतलब नीचे वाला होता है ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर वाला होता है परसेंट वैल्यू। पर हम रेट किस पे निकालते हैं? रेट हम निकालते हैं प्रिंसिपल पे, ठीक है। और रेट निकालने के बाद आता क्या है? हमें इंटरेस्ट आता है। तो जो नीचे वाला 100 है, इसका मतलब क्या है? R% का मतलब R/100, इसका मतलब क्या है? नीचे वाला 100 जो है वो क्या है? नीचे वाला 100 हमारा प्रिंसिपल है, और जो वैल्यू आई वही तो हमारा इंटरेस्ट है 1 साल के लिए। अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने, समझ, यहाँ पे समझना जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको बहुत जगह यूज़ करेंगे। हर बार हम PRT/100 करते नहीं बैठेंगे, ठीक है। देखो, अगर मैं बोलूँ कि 10% रेट है, 10% रेट का मतलब क्या होता है? 1/10,
इसका क्या मतलब है ना कि 10 रुपए पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1 रुपये। 10 रुपये अगर प्रिंसिपल हो तो इंटरेस्ट आपको 1 रुपये मिलेगा। ये सब परसेंटेज के कॉन्सेप्ट वीडियो में बता के रखा है, ठीक है, देख लेना जाके। अगर मैं बोला कि 10% आपको 2 साल के लिए दिया है, तो 1 साल में 1 रुपये आ रहा है 10 रुपये पे, है ना। 2 साल में 2 रुपये आएगा। हम इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, 1 साल के लिए 10% है, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 20%। 20% की मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है। नहीं, 5 रुपये में 1 रुपये, तो 10 रुपये में 2 रुपये बनेगा, हाँ या ना। क्लियर है यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट, ये भी ध्यान रखना ना कि जो भी मैंने बताया कि परसेंटेज वाला बात जो मैंने बताया। अच्छा, एक और चीज़, मान लो दो अलग अलग लोग हैं, सेम पैसा लगा रहे हैं, रेट अलग है, PR1/100, PR2T/100। कोई बोले इनके बीच का इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो फलाना रुपए है। वो डिफरेंस सिर्फ इस रेट के कारण ही तो आया ना। समझना, P भी सेम है, T भी सेम है। अगर तू माइनस करेगा तो डायरेक्टली इसको लिख सकता है, P और T को कॉमन लेके R1 - R2। तो मेरा ये कहना है ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना जिसमें सब कुछ सेम है, रेट चेंज है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, PR/100। पर वहाँ अगर रेट चेंज है तो रेट का डिफरेंस ले लेना, उससे तुमको डायरेक्टली इंटरेस्ट का डिफरेंस आ जाएगा। टाइम अलग है तो टाइम का डिफरेंस ले लेना, प्रिंसिपल अलग है तो प्रिंसिपल का डिफरेंस ले लेना, और अगर रेट टाइम दोनों अलग है तो रेट टाइम को मल्टीप्लाई करके उनका डिफरेंस ले लेना। समझ रहे हो। चलो मैं देखता हूँ, बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इतना ही है। चालू करें क्वेश्चंस। आपका काम है पॉज करना, पहले खुद बनाना, फिर मेरे सॉल्यूशंस को देखना, ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन, यहां तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ना। प्रिंसिपल है 12,000, 12,000, 1 साल में 15% का मतलब 3/20, और 3 साल के लिए हमने लिया है। 2 से इसको कैंसिल करो, 0 से 2 से 6,000, 6 × 9 कितना हो जाएगा, 54,000। डन। नेक्स्ट। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो, प्रिंसिपल भी दिया है, रेट भी दिया है, टाइम हमें निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं। क्या हो गया, देख, कभी भी अगर टाइम वाला क्वेश्चन है ना, जितने तारीख से लिया है वो दिन भी काउंट होगा, पर जितने तारीख को वापस कर दिया ना, वो दिन काउंट नहीं होगा। मतलब ये बंदा 28 अप्रैल को लिया है तो वो 28 डेट काउंट होगा, पर 4 नवंबर काउंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसमें तो ईयर नहीं दिया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में फरवरी का डेटा दिया है, फरवरी का डेट दिया है, तो वहाँ पे ईयर देगा। वो ईयर अगर लीप ईयर है तो आप क्या करोगे, फरवरी में 29 डेज को काउंट करोगे, नहीं तो 28 डेज को काउंट करोगे, ठीक है। यहाँ देखते कितना दिन के लिए लिया है, ठीक है। 28 अप्रैल से, अप्रैल में कितना दिन होते हैं, 30 दिन। 28 तारीख को काउंट करना है, बोलो तो 28, 29, 30, 3 दिन यहाँ हो गया। फिर ठीक है, मई में कितने दिन होते हैं बताओ, 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 30, सितंबर 31। एक मिनट, यहाँ गड़बड़ कर दिया ना मैंने, एक मिनट। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में भी 31 ही होता है, 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, और नवंबर में कितने तारीख तक लिया, 4 तक। तो हम काउंट कितना करेंगे, बस 3 करेंगे। जोड़ो कितना आ रहा है, देखो पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 180 दिन इधर, उसके बाद एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 दिन इधर, 3 7 और 3 10 दिन इधर, टोटल +10, 190 दिन के लिए लिया है, ठीक है। आप समझो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। प्रिंसिपल है 7300, 15% का मतलब 3/20, पर 1 साल के लिए लिया नहीं है, इसने लिया 190 दिन के लिए। 190 दिन को हमको साल में बदलना पड़ेगा, 365 से डिवाइड करेंगे। बस कितना होगा बताओ, ये इधर गया, 2 से इसको कट कर दो, ठीक, इधर से इधर गया, 19 × 3, 570। डन। ठीक है, हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। देखो बस क्वेश्चन देखो, मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ वो देखो। अब इसने अमाउंट दिया है। अच्छा, अमाउंट क्या होता है ना, मान लो 1,000 रुपये आपने किसी को प्रिंसिपल दिया था, लोन दिया था, 100 रुपये आपका इंटरेस्ट बना, तो टोटल अमाउंट जो होगा ना वो 1,100 होगा। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या बोला ना, 4500 का सम था, इतना इंटरेस्ट बन गया 5 साल में, तो रेट क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक तो प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। इंटरेस्ट कितना है, माइनस कर दो, 5, 2, 0, 2, 2025 हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। एक कितने साल का है ये, टोटल 5 साल का है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 5 से भाग दे देते हैं, 405, ये 1 साल का इंटरेस्ट है। अब याद है रेट परसेंट मैंने क्या बताया था, रेट परसेंट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट कितना है बाई प्रिंसिपल कितना है। लिख लो ना, इंटरेस्ट है 1 साल का 405, प्रिंसिपल है 4500, 4500, 100 से गुणा करो, परसेंटेज आ जाएगा, 2 0 से 2 0, 9 बार में आ जाएगा ना,
नो आंसर। ठीक, यानी यही है कि रेट का वैल्यू 9% है। ठीक है, अगला प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्टली दिया है। कर लेते हैं, क्या हो गया। ये तो कितना इजी क्वेश्चन है, पर ये 1 रुपये पे 5 पैसा तुमको लग रहा है, तो रेट क्या हो गया, 5 पैसा बाई 100 पैसा। आया ना, समझना। यानी 1/20 100 से गुणा करो तो रेट निकलेगा 5% रेट। पर 5% ईयरली नहीं है, मंथली है। तो साल तो 8 मंथ का कितना हो जाएगा, 40%, है ना। मैंने बोला ना डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हो, डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हो इसमें। अगर 5% महीने का है तो 8 महीने का 40%। इंटरेस्ट निकाल लो, 1080। ठीक है, नेक्स्ट। प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, टाइम दिया है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट निकाले तो आ जाएगा हमारा 610 ठीक है, ये 2.5 साल का है। तो अगर ये 2.5 साल का है तो 1 साल का क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2.5। बोल हाँ या ना। तो अब हमें 1 साल का इंटरेस्ट आ गया, बोल यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है। अब रेट निकालना है, क्योंकि हमको रेट का यूज़ करना है। देखो, तो रेट का यूज़ करना है तो इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल 9600 इंटू 100, मतलब सिंपल हम लिख सकते हैं इसको 2.5 इंटू 96। बोलो हाँ या ना, बोलो, कोई तकलीफ तो बताओ। कोई तकलीफ नहीं। 96 जो है, 96 से 2 बार करोगे तो 192, 8 9 बचेगा, 21 आंसर। ठीक, इसको तुम 1 साल का इंटरेस्ट लिख सकते हो, 21 बाई 5 गुणे 2, है ना, यानी 42/5। ये 1 साल का इंटरेस्ट आया, सॉरी रेट आया। ये रेट है ना हमारा 42/2। ठीक है, परसेंट, ये रेट है हमारा। अब बोल रहा है, इसको और अच्छे से लिख ले अगर पॉइंट में, तो 8.4% रेट है। ठीक है, अब बोल रहा है नया रेट 3/4 है इसका, तो न्यू रेट क्या हो जाएगा, 3/4 का मतलब 2.1, 6.3% न्यू रेट है। तुमसे पूछा है कि अमाउंट क्या होगा सेम सम पे, तो अमाउंट यही होगा ना, ये प्रिंसिपल है प्लस इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6.3 बाई 100 गुणा 5.5, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब पूरा सॉल्व थोड़ी ना करेंगे हम यहाँ पे। हम क्या करेंगे, देखो हम यूज़ करेंगे डिजिटल सम। यहाँ का हो जाएगा 6, ठीक है, यहाँ का भी हो जाएगा 6 9 1, ये 9 मतलब 6 15, सिर्फ यही बचेगा, 6 बचेगा डिजिटल सम। अब जिसमें भी डिजिटल सम 6 है वो आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, 9, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ठीक है, और ये नहीं होगा। तो हमें क्या समझ आया, क्या होगा इसका आंसर, क्या लग रहा है बताओ। डिजिटल सम पता है, ओके, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इसका आंसर क्या होगा ये बताओ। देख, 1 मिनट, 6 हमारा डिजिटल सम हो रहा है ना, इसका कितना आ रहा है देखने दो, 9 9, हाँ ये 6 आ रहा है यार, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, रेट दिया है, टाइम दिया है, बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से इतना कम है। तो सिंपल इंटरेस्ट बताइए। रेट का मतलब क्या है, 6.66% का मतलब 6/2/3%, मतलब 20/3%, मतलब 1/15। 1/15 मतलब अगर प्रिंसिपल 15 है तो इंटरेस्ट 1 है। ठीक है, तो 4 साल में क्या हो जाएगा, 4/15, यानी प्रिंसिपल अगर 15 है तो 4 साल में हमारा 4 आएगा। ठीक है, पर ये बोल रहा है, यहाँ डेटा दिया है कि प्रिंसिपल से इतना कम है, तो यहाँ प्रिंसिपल से कितना कम है, इंटरेस्ट 11 कम है। ये 11 की वैल्यू किसके बराबर दी है, 4400 के। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4 साल में, 1600। नेक्स्ट, प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, इंटरेस्ट हो गया 3000 इक्वल टू रेट और टाइम सेम दिया है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, क्योंकि सेम है, बाई 100। ये दोनों कट गया, आर स्क्वायर की वैल्यू 100 आ जाएगी, तो आर की वैल्यू 10 आ जाएगी। गॉट इट। नेक्स्ट देखते चलो बस। अब ये क्वेश्चन देखो कितना इजी है। एक बंदा है ए, 90,000 रुपये लेता है 4 साल के लिए 5% पे, और बी को दे देता है 7% पे 4 साल के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखो एक चीज़, प्रिंसिपल सेम है दोनों केस में, टाइम सेम है, फर्क इंटरेस्ट का है।
सॉरी रेट का है, यही जो रेट का फ़र्क है इसी के कारण तो उसको फ़ायदा होगा ना। तो तुम डायरेक्टली क्या लिख सकते हो यहाँ पे, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट का डिफरेंस 2% बाई 100, कितना आएगा 7200। गॉट इट। सिमिलरली अगला क्वेश्चन देखो, 8% पे पैसा लेता है, 12% पे वो देता है किसी को, ठीक है, इतना प्रॉफिट होता है 3 साल में, तो कितना पैसा लिया, ठीक है, यहाँ प्रिंसिपल नहीं दिया हमें, ठीक है, तो हमें ये पता है प्रिंसिपल इंटू रेट में डिफरेंस है 4% का, तो डिफरेंस ले लो, इंटू टाइम है 3 साल, यहाँ पे इंटरेस्ट का डिफरेंस भी दिया है 4800, 4 तिया 12, 12 से ये चला जाएगा 400 में, 40,000 आंसर। ठीक, नेक्स्ट। अब ये देखो क्वेश्चन क्या है, राम जो है सीता से राम कुछ पैसा लेता है, ठीक है, 6300, 14% पे 3 साल के लिए, तो टोटल 42% लिख दे डायरेक्ट, ठीक है, और इसमें कुछ पैसे मिलाता है और फिर वो देता है गीता को 16% पे 3 साल के लिए, मतलब 48% के लिए। ठीक, बोल यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ मेरे को, सिंपल सी बात, टोटल प्रॉफिट राम को मिलता है 618 रुपये, कहने का क्या मतलब है, अब देखो सीता से जो पैसा राम ने लिया उसको इंटरेस्ट वापस करेगा राम, और गीता को जो पैसा दिया गीता भी इंटरेस्ट देगी राम को, दोनों में जो डिफरेंस होगा वही तो कमाई होगा ना राम का, हाँ या ना, वो कमाई दिया है। कैसे बनाए इसको, एक्स वैक्स नहीं मानना अपने को, सुनो क्या करेंगे, एक बात बताओ, यहाँ राम कितना वापस करेगा, यहाँ से इस पैसे में से राम को कितना वापस करना होगा, 6300 का 42% यानी 63 इंटू 42, बोल हाँ है ना, 63 इंटू 42 कितना हो जाएगा, 63 इंटू 42 बताओ, बोलो 6300, समझो 6300 रुपये। अच्छा वो भी छोड़ो, ये भी कैलकुलेट नहीं करना है, इतना भी नहीं करना है, सुनो मेरी बात, यहाँ से वो 6300 पे, अच्छा एक बात बताओ, गीता जो है वो 48% इस 6300 पे भी देगी, प्लस जो राम ने और ऐड किया उस पर भी देगी, ओवरऑल इस 6300 पे राम को कितना फायदा है, इस 6300 पे गीता की तरफ से 48% आ रहा है और राम सीता को 42% दे रहा है, मतलब 6% का बच रहा है इसको फायदा। 6300 का 6%, 63 इंटू 6 कैलकुलेट करो कितना आता है, 378, पर टोटल फायदा कितना हुआ है 618 का। अब तक 378 पूरा हो गया, 6300 से कितना बचा 240। अब ये 240 कहाँ से आ रहा होगा, यहीं से तो आ रहा होगा इस x से, यानी कि 48% जो x का होगा ये 240 है, हमें पूछा x कितना है, तो इसका 100% x मतलब निकालना है, सिंपल बोलो x का मतलब क्या है 240 बाई 48 इंटू 100, कितना हो जाएगा, ये मतलब सीधा काट लो ना इसको, 10 यहाँ 5, 500, यही तो करना था। समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने ये देख लिया कि राम को इतने पे 42% वापस करना है, पर इतने ही पे गीता की तरफ से 48% मिल रहा है, तो नेट जो कमाई है 6% हो रहा है, वो मैंने कैलकुलेट किया। अब टोटल कमाई में से माइनस किया तो पता चला 240 और बच गया कहीं से कमाना, वो कहाँ से आएगा, इस एक्स से आएगा 48% से, है ना, बस आ गया आंसर। नेक्स्ट, ये देखो 2 इक्वल सम है, एक को 15% 3.5 साल पर, एक को 5 साल पे, इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया तो सम को पता करना है, सिंपल है ना यार, प्रिंसिपल इंटू रेट तो सेम है तो 3/20 इंटू टाइम का डिफरेंस कितना है 1.5 साल, मतलब 3/2, ये बराबर दिया है 144 के। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ, 9 से चला जाएगा ये कितनी बार में, 9 6 आ गया 640 आंसर प्रिंसिपल का, यही तो पूछा था। नेक्स्ट देख लो कितना ईजी है यार, देखो तो सही, यहाँ पे प्रिंसिपल अलग अलग दिया है, रेट सेम है, टाइम सेम है, तुमसे रेट पूछा है, ठीक है, प्रिंसिपल का डिफरेंस हो गया 200 रुपये, रेट नहीं पता R/100, टाइम 2.5 साल, इंटरेस्ट का डिफरेंस 40 रुपये, 100 से ये 2 बार में, यहाँ 5, आर का वैल्यू 8%, टिक मारो आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन कितना ये दिख रहा होगा ना कि क्या क्या दे दिया है, बड़ा इजी है, बोला है कि एक सम जो है वो 5 गुना हो जा रहा है 3 साल में, तो मान लो 1 रुपये से वो सम हो जा रहा है, या चलो ना 1 गुना करके 3 मान ले, क्या समझना, 3 मान लेता आसान हो जाएगा। देखो 3 रुपये हो जा रहा है 15 रुपये 3 साल में, तो इंटरेस्ट 15 नहीं है यहाँ पे, 3 रुपये से 15 रुपये हो रहा है, तो कितना जुड़ा 12 जुड़ा, यानी इंटरेस्ट कितना है हमारा 12 रुपये, कितने साल में 3 साल में, तो 1 साल का इंटरेस्ट 4 रुपये, रेट कितना आया इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल,
यानी रेट है 4/3। बोलो हाँ या ना, मतलब 3 रुपए पे 1 साल में 4 रुपए हमको मिलेगा। ये बोल रहा है कि कितने साल में 13 गुना हो जाए। 13 गुना कहने का मतलब इंटरेस्ट कितना आना चाहिए? 13 गुना, 3 का 13 गुना कितना होता है? 39। समझना, 3 का 13 गुना होता है 39। पर हमें 3 से हमको 39 जाना है, तो इंटरेस्ट कितना आना चाहिए? 36 इंटरेस्ट आना चाहिए, तभी तो 39 पहुंचेगा ना। तो 36 इंटरेस्ट कैसे आएगा तुम्हें बताओ? इस 4 में 9 से गुणा होना चाहिए, यानी 9 साल के बाद ये ऊपर वाला 36 हो जाएगा। बोला है ना, अगर 3 रुपए पे 1 साल में 4 रुपए है, तो 9 साल में 36 रुपए नहीं होगा? और 36 ही तुमको चाहिए था 39 बनाने के लिए, 13 गुना बनाने के लिए। तो ऐसे इसको बनाते हैं, ठीक है। ये देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाए? तुम देखो क्या है, 8% का हिसाब किताब दिया है। 8% का मतलब 8/100, मतलब 2/25, मतलब 25 रुपए पे 2 रुपए इंटरेस्ट है। ये बोल रहा है कि ये जो भी हो प्रिंसिपल कितने साल में 7/5 हो जाएगा। यहाँ प्रिंसिपल 25 है, इसका 7/5 क्या होगा? 25 का 7/5 35 होता है। मतलब प्रिंसिपल से मतलब 25 जो है वो 35 में बदल जाए। यानी कि कितना हमको ये इंटरेस्ट देना होगा? और 25 से 35 जाने के लिए 10 रुपये इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 1 साल में 2 रुपये मिल रहा है, तो कितने साल में 10 मिलेगा? 5 साल में। गॉट इट? सब परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अलग नहीं है। समझ में आ रहा है ना? चलो देखो आगे। नाउ 6 साल पे जो एस आई है वो इतना, चलो ईजी है ये भी। 9/25, मतलब यही तो दिया है कि 9/25 है सबके। जो सिंपल इंटरेस्ट है 6 साल में, वो 9/25 है सबके। मतलब अगर प्रिंसिपल ही 25 रुपये हो, तो 9 रुपये इंटरेस्ट होगा 6 साल का। तो 1 साल का कितना होगा? 9/6, नीचे लिख दे। तो रेट कैसे निकलता है? इसी को तो 100 से गुणा करते हैं ना। 1 साल का रेट, 1 साल का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल। 1 साल का इंटरेस्ट 9/6, प्रिंसिपल 25, 100 से गुणा करो, इधर 4, 36/6, 6%। ठीक, बोल। नीचे वाला क्वेश्चन देख क्या दिया है। सिंपल इंटरेस्ट दिया है सम का 4 गुना। इसको फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है, करके देखते हैं। प्रिंसिपल पी हो गया, रेट जो है 4 गुना है टाइम के, टाइम को टी मान लिए, 100 कर दिए, पी से पी गए हो। टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100/16, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 10/4। टाइम अगर 10/4 है और रेट तो 4 गुना था, तो रेट 10% था। अब रेट को 10 से बोल रहा है 12% कर दिए, तो 5,000 पे बोल रहा है 12%, 3 साल के लिए कितना होगा? तो सिंपल 5,000 पे तुमसे पूछा है 36%, डायरेक्ट है ना। 3 साल के लिए 12% कितना हो जाएगा? 36%। बाई 100 करो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना आएगा? 1800। बड़े आ गए। चल फिर ये देख, अब ये क्वेश्चन समझो। 5 साल में कोई पैसा इतना हो जा रहा है और 8 साल में इतना हो जा रहा है, कुछ प्रिंसिपल रहा होगा। 5 साल में उसका अमाउंट 1350 हो जा रहा है, और 8 साल में मतलब यहाँ से 3 साल बाद उसका अमाउंट 1620 हो जा रहा है। ठीक, क्लियर है इतना? समझना मेरी बात। हमको इंटरेस्ट नहीं दिया है, हमसे पूछा है प्रिंसिपल क्या है। एक बात बताओ, 3 साल, इस पार्ट को पकड़ के देखो, 3 साल में 1350 रुपये 1620 हो रहा है, तो इस पार्ट के लिए तो ये प्रिंसिपल हो गया। बोल हाँ या ना? ठीक, समझना मेरी बात। इंटरेस्ट निकाले 3 साल का, 1350 से 1620 हो गया, तो इंटरेस्ट आ गया 0, 7 5 12, 270 आ गया 3 साल का इंटरेस्ट। तो 1 साल का इंटरेस्ट 90 रुपये। बोल हाँ या ना? 90 रुपये होगा इंटरेस्ट। ठीक है, हो गया भैया। अब रेट निकालना है अपने को। अच्छा वो छोड़, 90 हो गए। अब सुन मेरी बात, 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिला होगा? 90 से हिसाब करेंगे तो 450, यानी प्रिंसिपल में 450 जोड़ेंगे तो 1350 आएगा। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 900। आ गया आंसर। नेक्स्ट, उसी का एडवांस वर्जन, इसमें रेट भी पूछा है। ठीक है, प्रिंसिपल मानेंगे 3.5 साल में 8192 है, और 6 साल में मतलब यहाँ से 2.5 साल और 9472 है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा 217, ठीक है कि नहीं? 2 और 1। सही किया गलत किया बताओ? सही है। अब देखो, ये कितने टाइम का है? 2.5 साल का है, मतलब 5/2 साल का है, तो 1 साल का 2/5 करना पड़ेगा। 1280 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आता है? 256। 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करने पे 512 आता है। आ गया। 1 साल का इंटरेस्ट 512 है। ठीक, समझना। तो टोटल 6 साल का, यहाँ पे हम 6 साल लेते हैं क्योंकि डॉट वॉट में कौन जाएगा। 6 साल में कितना इंटरेस्ट आएगा? 512 को 6 से गुना करो तो बताओ कितना आ रहा है? 6 साल में आ रहा है 3072 रुपये। 6 साल का इंटरेस्ट है। तो ये प्रिंसिपल में जोड़ने पे ही इतना अमाउंट आया होगा, तो प्रिंसिपल क्या होगा बताओ? इतने में से
इतने में से 3072 को माइनस कर दो, बोल है ना, तो आ जाएगा 6400। प्रिंसिपल 6400 है, हमको एक साल का इंटरेस्ट 512 आया है, रेट नहीं निकल जाएगा, गुणा 100 करेंगे, 512/64 कितना होता है, 8%। आंसर क्या हो गया, 8%, 6400, बोला है ना, ईजी है। आगे ये देख, इजी क्वेश्चन अगेन। 10% रेट दिया है, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, मतलब प्रिंसिपल 10 है तो इंटरेस्ट 1 है, पर यहाँ पर रेशियो दिया क्या है, प्रिंसिपल 10 है तो इंटरेस्ट 3 है, तो कितने साल में 3 होगा, ये 3 साल में ही होगा ना 3। ठीक, नेक्स्ट। अब ये क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल 4 है, प्रिंसिपल अमाउंट 7 है, तो इंटरेस्ट कितना रहा होगा बता, 3 रहा होगा। सेम सम पे सेम सम लिखा है, 3 साल बाद, 3 साल प्लस 3 साल बाद, रेशियो 5:11 हो जाता है, प्रिंसिपल 5, अमाउंट 11, इंटरेस्ट 6। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल चेंज हो गया, रेशियो चेंज हो गया, पर प्रिंसिपल तो सेम है ना मेरे भाई, क्वेश्चन में बोला है सेम सम। अगर यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, पॉसिबल ही नहीं है, सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए ऐसा नंबर लेते हैं जो 4 और 5 दोनों में है, 20 एलसीएम ले लेते हैं, तो हम इसको 5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 5 से गुणा करना होगा, यहाँ भी 5 से गुणा करना होगा, यहाँ अगर हम 4 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 4 से गुणा, यहाँ भी 4 से गुणा, क्यों किए 5 और 4 से गुणा, ताकि अब देखो प्रिंसिपल ऊपर भी 20 है, नीचे भी 20 है, तो प्रिंसिपल हमको सेम रखना है ना, प्रिंसिपल 20 हो गया, यहाँ का अमाउंट देख 35 और यहाँ का अमाउंट देख 44। 3 साल में कितना फर्क पड़ा, कितना चेंज आया अमाउंट में, बोल, 9 रुपए का, यानी इंटरेस्ट 3 साल में 9 रुपए बना, तो 1 साल में 3 रुपए बना। रेट पूछा है, इंटरेस्ट 1 साल का 3, प्रिंसिपल यहाँ देख कितना है 20, 100 से गुणा करो, 15% आंसर। ठीक, नेक्स्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, सम नहीं दिया है, टाइम दे दिया है 3.5 साल, रेट का डिफरेंस भी दिया है, एक y% और एक y+4% है, मतलब 4% का हमारा रेट है, ये वैल्यू 4452 के बराबर है, ये डिफरेंस दिया इंटरेस्ट का 4452, कर लो ना सॉल्व, 4 से कितना आ जाएगा 42, ठीक, 21, 42, ठीक है, 4 से फिर से जाएगा ये 159, प्रिंसिपल क्या हो गया बताओ, 318,000, बी आंसर। ठीक, समझ आ रहा, चलो आगे। ये देखो फिर से वही क्वेश्चन, श्याम से एक्स लेता है रुपए 13% पे, एक ही साल का बात है क्या, एंड ऑफ द ईयर, 13% पे, ठीक। मोहन से 2x रुपए ले रहा है 26% पे, ठीक है, यहाँ टोटल कितना है 3x, इसमें कुछ पैसे जोड़ता है 82,500, ठीक है, इसको देता है सोहन को 10% पे, ठीक, टोटल प्रॉफिट यहाँ 1725 आ रहा है, 1725 आ रहा है, तो एक्स को हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। ये बंदा पहले तो देगा कितना, यहाँ जो बंदा है, यहाँ कौन है, यहाँ पे है राम, यहाँ जो बंदा राम जो है वो श्याम और मोहन को वापस कितना करेगा, श्याम को करेगा 13x, 13% ऑफ एक्स, और इधर 26 दूना 52% ऑफ एक्स, तो टोटल माइनस कितना करेगा, बोल, 13% ऑफ एक्स और 26 दूना 52% ऑफ एक्स, कितना होता है 52 और 13, बताओ, बढ़िया 65, माइनस कर रहा है 65% एक्स का, ठीक, प्लस कितना हो रहा है 3x पे 10%, मतलब 30% प्लस भी हो रहा है एक्स पे, 30% प्लस भी हो रहा है, आ रहा है ना राम के पास 30% ऑफ एक्स, प्लस इतने का भी 10% आएगा, मतलब 8,250 रुपये भी आ रहा है। ये सब मिलके हमको नेट जो प्रॉफिट दे रहा है 1725 रुपये दे रहा है, यानी 8250 माइनस 65 प्लस 30 कितना होता है, -35% ऑफ एक्स, -35%, ये 1725 के बराबर है, ठीक, तो 35% ऑफ एक्स कितना आएगा, 8250 में से हम माइनस कर देंगे, 8250 में से माइनस कर देंगे हम 1725 को, 6525 आएगा, कितना आएगा 6525, क्या लिख दिया मैंने, 6525, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू इसको 35% से भाग दे दो, बाई 35 गुणा 100, ठीक होगा। अब ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, 5 से 7 बार में, 5 से 5 3 आएगा 1305, बोलो है ना, ठीक। अब 7 से काटो ना 1305 को, यहाँ लिखते हैं हम 1305 को, और हम 7 से काट करें तो आ जाएगा 7 56 42.28 14
इतना ही रहने दो, 100 से गुणा करो, 18642 पॉइंट समथिंग। आगे आंसर, बढ़े आगे। चलो, अब ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये हमको समझना है। अब मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि भाई एक एक कुछ रुपए है, ठीक है, पी रुपए, इसका P1 पार्ट को हम R1 T1 स्कीम में लगाए हैं, P2 पार्ट को R2 और T2 स्कीम में लगाए हैं, P3 पार्ट को R3 और T3 स्कीम में लगाए हैं, और तीनों से इंटरेस्ट सेम आ रहा है एक क्वेश्चन, और दूसरे में बोलता है तीनों से अमाउंट सेम आ रहा है दूसरा क्वेश्चन। तो कैसे बनेगा? अगर तीनों से इंटरेस्ट सेम आ रहा है, इसका क्या मतलब हो गया बता? P1 R1 T1 बाई 100 इक्वल्स टू, बाई 100 क्यों नहीं लिख रहा हूँ पता है, वो कट जाएगा सब में, इक्वल टू P2 R2 T2 बाई 100 इक्वल्स टू P3 R3 T3 बाई 100। ये तीनों बराबर है, तो यहाँ से ना डायरेक्टली रेशियो लिख सकता है, P1:P2 इज टू P3 का। कैसे लिखेगा? P1 का रेशियो क्या होगा? मान लेना यहाँ पे ये तीनों बराबर और वैल्यू है K के बराबर, तो P1 को लिख सकता है K/R1 T1, P2 को लिख सकता है K/R2 T2। K तो बाद में कट जाएगा ना हम रेशियो लेंगे तो सिंपल 1/R1 T1 इज टू 1/R2 T2 इज टू 1/R3 T3। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इजीली सॉल्व होगा। अगर एक प्रिंसिपल है, उसके कुछ उसके पैसों को हम 2-3 पार्ट में अलग अलग हिसाब किताब कर रहे हैं, अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट पर डाल रहे हैं, तो प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो उसके रेट और टाइम के इन्वर्स के रेशियो के बराबर होगा, 1/R1 T1 1/R2 T2, ठीक है। अगर अमाउंट सेम हो, अमाउंट सेम होने का क्या मतलब होता है बाबा? P1 प्लस P1 R1 T1 बाई 100, ये बराबर होगा P2 प्लस P2 R2 T2 बाई 100। बोल बाबा, सही है? अब यहाँ पे तो करेगा, 100 को ऊपर लेके जाएगा, 100 P1 प्लस P1 कॉमन लेगा P1 को, और 100 सब में कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा P1 इंटू 100 प्लस R1 T1 इक्वल्स टू P2 100 प्लस R2 T2, ठीक है, इक्वल टू P3 जो भी हो। रेशियो क्या आएगा P1 P2 P3 का? यहाँ पे सेम, एक फर्क आ जाएगा 1/, वहाँ R1 T1 था, यहाँ 100 प्लस R1 T1, वहाँ 100 प्लस R2 T2। समझा? ये याद कर लेना, देख नहीं भी याद हो तो हम ऐसे तो कर ही लेंगे सॉल्व, पर याद करने पर टाइम बहुत बचेगा। ये देखो कैसे, क्वेश्चन देखो, 26,000 रुपये है, उसको एक पार्ट को 10% पे और 5 साल के लिए, और दूसरे पार्ट को 9% पे 6 साल के लिए हम डाल रहे हैं। सेकेंड पार्ट पता कीजिए, ठीक है। P1 P2 का रेशियो हमको पता है 1/R1 T1, R1 T1 हो जाएगा 50 इज टू 1/R2 T2 54। इसको और कट करेंगे, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बता? 2 से कट कर दो ना, 25 और 27 लिख सकते हैं, 1/25 और 1/27। बोलो हाँ या ना? या यही रेशियो तो है 27 और 25 का, 27:25 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब टोटल जोड़ना कितना आ रहा है? बोल, 52 आ रहा है, पर ये 52 किसके बराबर है? 26,000 के बराबर है। तो 52 का वैल्यू अगर 26,000 है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो, 5,000। तो हमसे सेकंड पार्ट पूछा है, तो 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5,000 के हिसाब से? 125 और 2 0, ये आंसर कितना जल्दी बन गया। ये देख, 24,000 को 3 भाग में बांट रहा है और अमाउंट सेम आ रहा है तीनों केस में, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। P1 P2 P3 रेशियो ले लो, कितना आ रहा है बताओ? अमाउंट में क्या होता था? 1/100 प्लस R1 T1, 10 इंटू 5 50, 150। 100 प्लस P2 T2 120, 100 प्लस P3 T3 कितना हो जाएगा? 100 और 200, कट करो। अब क्या करो, अब ऊपर हमको ये डिनोमिनेटर में रेशियो नहीं चाहिए, हमको ऊपर लाना है। सब में हम क्या करते हैं ना, 12 15 और 20 है ना, तो 60 से गुना कर देते हैं सब में। क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 3। अब जोड़ दो ना बाबा, 5 4 9 3 12, 12,000 का 12 का वैल्यू 24,000 के बराबर है, तो एक के वैल्यू 2,000 के बराबर होगा। तीसरा पार्ट तुमको बोल रहा है ढूंढने को, तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा 2,000 के हिसाब से? 6,000 रुपये। काम खत्म, आगे बढ़ो। लास्ट क्वेश्चन हमारा, एक फादर है, 1,20,000 को 2 बेटों में बांटना चाहता है ताकि दोनों को जब उनका 18 साल पूरा हो तो बराबर अमाउंट मिले, ठीक। तो बड़ा सिंपल है ये भी यार, P1 P2 का जो रेशियो है
वो 1/100 प्लस R1T1। अब रेट तो दिया है बाबा 5%, टाइम डायरेक्ट नहीं दिया है, पर ठीक है ना। पहले बेटे का अगर 12 साल है, 18 साल तक चलेगा ये स्कीम, तो 6 साल है पहले बेटे के पास, तो 6 × 5 30%, 100 से जोड़ेंगे तो 130। बोल, फॉर्मूला है ना, 1/100 प्लस R2T2। R तो 5 ही है, दूसरा बेटा 14 साल का है, उसके पास सिर्फ 4 साल है, यानी 20%, 120। 0 0 कट गया, रेशियो कितना आएगा, 12:13 का। बोल बाबा। बोल रहा है कि बड़े वाले बेटे का शेयर कितना है, टोटल कितना हो गया, 25। 25 की वैल्यू है 1,20,000। 25 की वैल्यू कितनी है, 1,20,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बता, 4800। 25 से 4 बार में 100 और 8 बार में 200, तो 4800 एक की वैल्यू। पूछा है बड़े वाले बेटे का क्या शेयर था, बड़ा वाला बेटा कौन सा था, P1 या P2? P2 ने 13 वाले का तुमसे पूछ रहा है, तो 13 वाले का कितना होगा, गुणा 13/100, 48 × 13। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 13। पता है क्या गड़बड़ हुआ, 1,20,000 है, इसको 25 से करेंगे ना तो 4800 आया, ठीक है। समझते हैं, एक सेकेंड। अरे 13/100 क्यों कर रहे, रेशियो थोड़ी, रेट थोड़ी ना यार। एक का वैल्यू हमको 4800 आया, तो 13 का वैल्यू तो 4800 × 13 ही होगा ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हें 48 × 13 कितना हो जाएगा, 13 8, ठीक है, 62400। ये आंसर, ठीक। छोटे बेटे का पूछता तो 12 से गुणा करते हैं। तो यही तो है, कितना ईजी है सिंपल इंटरेस्ट, बताओ। लगभग हर टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ कवर करा दिया। अच्छा, एक और चीज़, एक वीडियो सिंपल इंटरेस्ट का भी आएगा, एक वीडियो कंपाउंड का आएगा, और एक वीडियो इंस्टॉलमेंट का आएगा, ठीक है, जिसमें सिंपल और कंपाउंड दोनों का इंस्टॉलमेंट होगा। फिर उसके बाद इसका PYQ आएगा, ठीक है, SSC का भी आएगा, UPSC के CSET का भी आएगा, इंटरेस्ट पे जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, लोगों में बताओ यार इस चैनल के बारे में। अगर मेरा तरीका सही है, मतलब समझ आता है, तो बताओ लोगों को, और भी लोग सीखें, पेपर अच्छा जाए सबका, ठीक है, एटलीस्ट मैथ्स तो अच्छा जाए सबका। बाकी बस प्रैक्टिस करते रहो, है ना। ठीक है, मिले फिर आगे, और भी आगे जो भी वीडियोस लाने हैं उसके साथ, और भी वीडियोस के साथ आता हूँ मैं, ठीक है। मिलते हैं वापस, तब तक आप खूब प्रैक्टिस करो, इस वीडियो को देखो जितनी बार देख सको, जितने टाइप मैंने क्या किया हर क्वेश्चन में, क्यों ऐसा किया ये सोचो, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट करो, ठीक है। मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।